गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऑनलाइन क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवाद लेखन। संवाद मीन्स क्या होता है? संवाद ये होता है परस्पर दो व्यक्ति आपस में जो बातचीत करते हैं उसे हम संवाद कहते हैं। यानी दो व्यक्ति आपस में किसी भी टॉपिक को लेकर के आपस में बातचीत करें तो वो हमारे संवाद कहलाता है। ठीक है, हमारे जो सिलेबस के अंदर 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें संवाद लेखन का 4 नंबर का टॉपिक रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि संवाद ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ रहेगा। समझ में आया आपको कि संवाद जो होगा वो पूरा का पूरा अपने एग्जाम में लिखा हुआ होगा। जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, और ऊपर मंजूषा होगी। क्वेश्चन होगा कि नीचे जो संवाद लिखा हुआ है उस मंजूषा को देखते हुए उसके अंदर जो फिलिंग द ब्लैंक्स दे देते हैं उसे अपने को भरना है। बिल्कुल इजी टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत अनुवाद का ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी को अनुवाद नहीं आते हैं तो इसको करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप अनुवाद पर भी ज़्यादा फोकस करें। अनुवाद अगर आपको लर्न है, किस प्रकार से अनुवाद बनाए जाते हैं, किस प्रकार से हिंदी से संस्कृत की जाती है या संस्कृत से हिंदी की जाती है, तब इस टॉपिक को अपन इजी वे में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपन आज यहाँ पर पिता पुत्र का जो संवाद है उसको अभी अपन करेंगे। संवाद आपके कोर्स में बहुत सारे हैं, उस कोई भी आ सकता है। ये केवल प्रैक्टिस मात्र के लिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। एग्जाम के लिए आपको हर शब्द का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे माता पुत्र का संवाद, पिता पुत्र का संवाद, दो मित्रों का संवाद, गुरु शिष्य का संवाद, और भी अनेक प्रकार के संवाद हो सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर अपन पिता और पुत्र का संवाद को अपन पढ़ेंगे। उसके पहले आपको मंजूषा जो दे रखी है, इसके जो इनके अंदर जो शब्द हैं उनका अर्थ क्या होता है वो हमें आना चाहिए। सबसे पहले दिया है अध्यापक हो। अध्यापक हो मीन्स अध्यापक। विषय सप्तमी विभक्ति लगी हुई है विषय शब्द में, तो विषय यानी विषय में। गणिते गणित यानी गणित में। व्यवस्था। स्थानांतरण यानी अपने को पता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाना, जैसे कि ट्रांसफर कह सकते हैं इसको, स्थानांतरण। अध्ययनम यानी अध्ययन। समीचीनम यानी अच्छा, ठीक आदि अर्थ निकलते हैं। काठिन्यम यानी कठिनाई। तो यहाँ पर पिता और पुत्र दो आपस में बातचीत कर रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई से संबंधित पिता उसको प्रश्न पूछता है और किस प्रकार से पुत्र उसके उत्तर दे रहा है और किस प्रकार से उसका समाधान होता है वो इस संवाद में अपन पढ़ेंगे। संवाद के अंदर सबसे मेन जो बात होती है उसको ये ध्यान रखना है कि पहला जो प्रश्न होता है या पहला जो वाक्य होता है उसका जो आंसर है वो लगभग 99% दूसरी वाली जो लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाली लाइन जो होती है उसका आंसर होता है। समझ में? कहने का मतलब ये कि पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन से जुड़ी हुई रहती है। जब भी पहला प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके बाद में उसका आंसर आएगा। ओके, देखते हैं अपन यहाँ पर पिता कह रहा है, क्या कह रहा है? रमेश हो, संबोधन का चिन्ह है। रमेश हो तो लिंग कथम प्रचलति। तो पिता अपने पुत्र को कह रहा है अरे रमेश। अरे लिखा हुआ नहीं है लेकिन अपने को पता है संबोधन का चिन्ह तो है, अरे, ओ, वो, इसका अपन प्रयोग करते हैं। तो अरे रमेश तो यानी तुम्हारा, कथम यानी कैसे, प्रचलति यानी चल रहा है। तो अरे रमेश तुम्हारा कैसे चल रहा है, तो कैसे चल रहा है क्या चल रहा है, उसके पढ़ाई से संबंधित पूछा। यहाँ अगर नहीं समझ में आए तो अपन नीचे वाली लाइन पे चलते हैं वापस। रमेश कहता है हे पिता हो, अरे पिताजी, अध्ययनम तू, अध्ययन तो, इसका मतलब ये अध्ययन यहाँ पर ऊपर होना चाहिए। तो उसके पिता ने क्या पूछा? अरे रमेश तुम्हारा अध्ययन कैसे चल रहा है। तो यहाँ में क्या आएगा? अध्ययनम। अरे रमेश तुम्हारा अध्ययन कैसे चल रहा है। तो उसके पुत्र रमेश ने आंसर दिया है अरे पिताजी, अध्ययन तो प्रचलति यानी चल रहा है। अध्ययन तो चल रहा है। कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तो अच्छे के लिए संस्कृत क्या होता है? समीचीनम। तो यहाँ आपने क्या जाएगा? समीचीनम। ये सारे अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो समीचीनम में ठीक या अच्छा। तो अर्थ हो गया कि अरे पिताजी, अध्ययन तो
अच्छा चल रहा है। तो फिर पिताजी ने वापस प्रश्न किया, कोऽपि विषय एतादृश अस्ति। कोऽपि यानी कोई भी, संधि विच्छेद कः प्लस अपि, कोई भी विषय ऐसा है, एतादृश में से ऐसा, तो कोई भी विषय ऐसा है, यस्मिन, इसमें नहीं जिसमें, त्वम, त्वम से होता है तुम, लेकिन यहाँ पर निकलेगा क्या, निकलेगा कि तुम्हें अनुभवसी, अनुभव हो रहा है। तो प्रश्न क्या हुआ है, पिताजी ने कोई भी विषय ऐसा है जिसमें तुम्हें अनुभव हो रहा है। तो किसका अनुभव होता है, कठिनाई का। तो यहाँ पर अपने शब्द कौन सा आएगा, काठिन्यम। तो यहाँ शब्द हो गया आपके काठिन्यम। तो ये हो गया आपने उसके पिताजी ने क्या पूछा है, कोई विषय ऐसा है जिसमें तुम्हें कठिनाई अनुभव हो रही है। तो फिर रमेश क्या कह रहा, देखिए आम, आम मीन्स हाँ, अरे हाँ, संबोधन का चिन्ह, अरे हाँ, मम स्थिति सम्यक नास्ति, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। अब किसमें, तो कोई सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखना है, गणिते। तो अर्थ क्या है, अरे हाँ, गणित में मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर यहाँ अपने को गणित शब्द वाला जो क्लियर नहीं होता है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है विद्यालय इदानीं गणितस्य नास्ति। तो गणित नीचे आया, इसका मतलब ये भी ऊपर वाली लाइन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अपने क्या, आम, आम यानी हाँ, गणित, हाँ गणित में मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। अब क्यों नहीं आता, यतो ही, क्योंकि अस्माकं विद्यालये इदानीं, हमारे विद्यालय में इस समय गणितस्य, गणित के, नास्ति यानी नहीं है। तो गणित के कौन नहीं है, अध्यापक। ये इंटरनेट दे रखा आपको इधर, ऊपर सब दे रखा, तो हम देंगे अध्यापक। तो क्या कर गया, अध्यापक, गणित के अध्यापक नहीं है। फिर पिता वापस प्रश्न करता है, त्वम पूर्वम तुम माम अस्मिन् न उक्तवान, यानी उसने कहा ना गणित के अध्यापक नहीं है, उस समय कहा, तो उसने पिताजी ने क्या पूछा, तो त्वम पूर्वम तुम माम, तुमने पहले तो, हमें मुझे, अस्मिन् यानी इस, नास्ति न उक्तवान ने नहीं कहा, यानी तुमने मुझे पहले नहीं कहा। क्या है यहाँ पर, इसलिए। और क्या हो यहाँ पर कि तुमने पहले तो मुझे इस विषय में नहीं कहा, इस विषय में नहीं कहा कि गणित का अध्यापक नहीं है। तो फिर रमेश कहता है, पूर्वम तो अध्यापक महोदय आसी, पहले तो अध्यापक महोदय थे, परम मीन्स परंतु, एक मासात पूर्वम एव, एक महीने से पहले ही, देखिए एक महीने से पहले ही, तस् यानी उनका, अन्यत्र अभवत्, दूसरी जगह हो गया। तो एक अध्यापक का दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसफर, स्थानांतरण। तो यहाँ पर आ जाएगा स्थानांतरणम। तो एक महीने पहले ही उसका इनका स्थानांतरण हो गया। तो फिर अपने देखो पिता कहता है, अस्तु, अस्तु यानी ठीक है, अहम तव कृते, मैं तुम्हारे लिए, गृहे एवं, घर में ही, गणिताध्यापकस्य, गणित के अध्यापक की, करिष्यामि, करूँगा। अब क्या करूँगा, व्यवस्था। तो यहाँ पर आ जाएगा व्यवस्था, समझ रखा। तो फिर रमेश पिताजी को क्या कहता है, धन्यवाद, यानी धन्यवाद। ओके, तो ये हुआ आपके पिता और पुत्र का संवाद। देखिए दूसरा संवाद अपन पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। सबसे पहले मध्य से देखें, पाठशालायाम। अब यहाँ पर देखो सप्तमी विभक्ति एक वचन में बालिका शब्द का बनता है, बालिकायाम। तो यहाँ बन गया बालिकायाम, कारक का चिन्ह हो गया में, पेपर, तो बन गया पाठशाला में। हिंदी अर्थ आना जरूरी है हर शब्दों का, जब जाके अपन फिलिंग द ब्लैंक्स इसी वे पे इसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पाठशाला यानी पाठशाला में, आचार, आचार्य होता है व्यवहार, पाठशालाम यानी पाठशाला, और विभक्ति लग रही है द्वितीय, पाठशाला को रामम जैसे बनता है या बालिकाम जैसे बनता है, तो पाठशाला यानी पाठशाला भी कह सकते हैं।
एका मीन्स एक, पंचदश, पंचदश मीन्स कितने हो गए, पंचदश, 15 यानी 15, 15। स्नेहशील यानी प्रेम पूर्वक या प्रेम पूर्ण, ठीक है। तो यानी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, कोई भी अर्थ आ सकता है। गच्छसि, गच्छसि आगे आप सी लग रहा है तो उनके साथ में लगता है, और गच्छसि यानी जा रहे हो, यह अर्थ होता है। देखिए अपन अब इसको दो मित्र आपस में संवाद कर रहे हैं, दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उसको अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कृष्ण और राधा इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है, बातचीत चल रही, संवाद चल रहा है। तो यहाँ कृष्ण कह रहा है त्वम पुत्र, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी उसने, कृष्ण ने राधा से प्रश्न किया, क्या किया कि त्वम पुत्र क्वेश्चन मार्क, और हमको पता है कि त्वम ये कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष एक वचन का करता, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया में क्या लगता है, पट से, जैसा अनुवाद में पढ़ा था। तो यहाँ पर सी वाला कौन सा लिख रहा है, गच्छसि। तो इसको अपन सीधे सीधे कर्ता को देख करके भी अपन इसको सीधा सा भर सकते हैं, और यहाँ पर उसको भरा, तो याद हो गया तुम कहाँ जा रहे हो। ये कृष्ण ने किसको पूछा, राधा से। तो अब राधा क्या कहने, देखिए कि अहम यानी मैं, गच्छामि जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, वो कहाँ जा रही है, तो यहाँ देखिए शब्द को पाठशाला, पाठशाला, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, तो पाठशाला जा रही हूँ, विद्यालय जा रही है। तो फिर कृष्ण ने वापस प्रश्न किया, फिल इन द ब्लैंक्स, पाठशालायाम यानी पाठशाला में, कति शिक्षिका, कितने शिक्षक है। तो ये प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, किसने पूछा, कृष्ण ने। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ अपन इस शब्द को देखें तो इस शब्द को यहाँ क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा तब क्या हुआ, तुम्हारी पाठशाला में या तुम्हारे विद्यालय में कितने शिक्षक है। तो अब इसका यहाँ पर कहती है कितना पूछा है, यानी कि संख्या आएगी अगले वाले में। तो राधा कहती है मम पाठशालायाम, मेरी पाठशाला में या मेरे विद्यालय में शिक्षिका यानी शिक्षक है। अब कितने, तो संख्यावाची शब्द चल रहा है ना हम लोग को, तो यहाँ आ जाएगा आगे 5, 10। तो मेरी पाठशाला में कितने शिक्षक है, 15 शिक्षक हैं। ओके, अब कृष्ण पूछता है तब यानी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तो तुम्हारे, अब राधा से पूछ रहा तो तुम्हारी, तुम्हारे शिक्षिका नास्ति, शिक्षक नहीं है, यानी तुम्हारे शिक्षक नहीं है, यानी कहाँ पर, जो पाठशाला की बात चल रही है। तो ये वाला शब्द आएगा आपका पाठशाला में, तो ये आ गया है पाठशाला यहाँ। तो यहाँ हो गया कि तुम्हारी पाठशाला में शिक्षिका नास्ति, यानी अध्यापिका नहीं है, क्योंकि ऊपर उसने 15 अध्यापक के लिखा, तो यहाँ उसने क्या पूछा, अध्यापिका है या नहीं, तो उसने क्या कहा, तुम्हारे पाठशाला में अध्यापिका नहीं है। तो शिक्षिका अस्ति, शिक्षिका है, अभी देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ शिक्षिका, तो इसका मतलब यहाँ क्या करेगा, एका। तो राधा ने क्या आंसर दिया, एक शिक्षिका है, यानी एक अध्यापिका है। तो फिर कृष्ण वापस प्रश्न पूछता है कि शिक्षिका नाम कीदृशो अस्ति, शिक्षिका नाम यानी शिक्षकों का, षष्ठी विभक्ति रामस्य राम्यो राम नाम। तो यहाँ पर शिक्षिका नाम यानी शिक्षकों का, कीदृशो यानी कैसा, अस्ति भी नहीं है, तो शिक्षकों का कैसा है, तो शिक्षकों क्या होता है, व्यवहार। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, देखें तो यहाँ क्या आएगा, आचार हो। तो इसमें प्रश्न पूछा कृष्ण ने शिक्षकों का व्यवहार कैसा है, तो मुझे यहाँ पर आचार लिखा, शिक्षकों का व्यवहार कैसा है। तो यहाँ पर राधा क्या कहती है, प्रेम पूर्ण, यानी अच्छा है या स्नेह पूर्ण कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पर हमने शब्द जो है ना स्नेहशील, तो लास्ट वाला शब्द क्या जाएगा आपके, स्नेह शील। ओके, तो ये है आपके सेकंड नंबर का संवाद लेखन। इसी प्रकार से आपको हर संवाद को कंप्लीट करना है। अब मैं रोज डेली के आपको 2 संवाद भेजूंगा। नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी आएगी, फ्राइडे को आएगी ना, तो उसके पहले डेली के मैं आपको 2 संवाद भेजूंगा। दोनों संवाद को आपको कॉपी में नोट करना है, और उसके जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें कौन सा शब्द आ रहा है वो मंजूषा से सेलेक्ट करके उसके अंदर आपको फिल करना है। एक बार पेंसिल से
फिर मैं उसके जब आंसर भेज दूँ तो उसको आप चेक करके पेन से वापस कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।